बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जेलमी अपनी वीडियोज़ में बारहा ये बात कह चुके हैं, उलमा पर एतराज़ कर चुके हैं कि जी उलमा कहते हैं एक दूसरे के पीछे नमाज़ें ना पढ़ो, और अपने मुतल्लिक़ बारहा ये कह चुके हैं कि हम तो सब के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, और उलमा से ये मुतालबा कर चुके हैं कि जी तुम भी ये लोगों को बताओ कि सब के पीछे नमाज़ पढ़ा करो। बल्कि ये भी मुतालबा कर चुके हैं कि जो हर मकतब फ़िक्र के नुमाइंदा उलमा हैं वो दूसरे मकतब फ़िक्र की नुमाइंदा मसाजिद में जाकर प्रैक्टिकल नमाज पढ़ कर दिखाएं। तो अल्लाह के फजल से इस प्रोग्राम ने आपको बता दिया कि ये कोई मुखलिस नहीं था दे उम्मत के लिए। बिल्कुल कहानियां करवाते हैं, झूठ बोलते हैं। 3 शराइत नहीं ये पूरी कर सके कि नंबर 1 सारे फिरकों को मुसलमान कहें, इनके पीछे नमाजें पढ़ने का कहें, नंबर 2 और नंबर 3 चंदा देने का। और फिर मैंने उसमें साथ एक कुरालरी रखी थी कि इसका प्रैक्टिकल सबूत ये होगा कि आप लोग एक दूसरे की मसाजिद में जाके उनकी जो नुमाइंदा मसाजिद है उनमें नुमाइंदा उलमा नमाज पढ़ाएंगे। यानी कि मेरी डिमांड है कि तौसीफ राशिदी साहब दावत इस्लामी के आलमी मरकज में जहां बापा जानी बैठते हैं वहां नमाज मुझे पढ़ा के बताएं, टाइम क़यामत तक से। और इलियास कादरी साहब रायविंड मरकज में मुझे नमाज पढ़ा के बताएं। हाय 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 सदके जावा, फिर मैं मानूंगा इत्तेहाद उम्मत। एक तरफ मिर्ज़े का ये मुतालबा है कि जी उलमा लोगों को ये कहें कि तमाम मकातिब के पीछे नमाज पढ़ा करो और प्रैक्टिकल तौर पर करके दिखाएं इस तरह। दूसरी तरफ मिर्ज़ा फ़खरिया अंदाज में ये बता रहा है कि मेरी वजह से कितनी तब्दीली आई। इसकी वजाहत करते हुए मिर्ज़ा कहते हैं कि कई मसाजिद में जो मुतवल्ली थे वो मेरे स्टूडेंट्स बने और उन्होंने इमाम से कहा कि अगर रफ़ा दैन और सकते ये करने हैं तो ठीक, वरना तेरी इमामत की छुट्टी। इस मॉल के अंदर इकामत दीन यह है कि जो आशिकाने रसूल हैं इनको बताएं कि आपको इश्क के नाम के ऊपर धोखा दिया गया और उनको आप मुसलमान करें, और जब वो मुसलमान होंगे इंशाअल्लाह खुद ब खुद ये सारे के सारे मामलात सेटल होते जाएंगे और प्रैक्टिकली हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं कई हमारे स्टूडेंट रिवर्ट हुए हैं। अगर वो किसी मस्जिद के मुतवल्ली थे, उन्होंने अपनी मस्जिद के अंदर वो सिस्टम राइज कर दिया मेरे कहे बगैर ही। उन्होंने कहा भी कल से इमाम साहब नमाज रफुल यदैन से पढ़ाएंगे, सख्तों के साथ पढ़ाएंगे, अदरवाइज छुट्टी करें। तो मैंने तो नहीं किसी को कहा कि ऐसा करें। हाँ, मैं बाद में आगे वो बताते हैं कि जी हमने तो अपनी मस्जिद के अंदर ये सारा काम कर दिया। ये है तब्दीली। अगर ये बात मान भी लें कि मिर्ज़े ने उनको नहीं कहा था, तो अगर मिर्ज़ा अपनी पहली वाली बात में मुखलिस था तो यहाँ इस मौके पर मिर्ज़े को चाहिए था अपने इन शागिर्दों को, स्टूडेंट्स को डांटता और उनको तंबीह करता और उनको ये बताता कि तुम ये फ़िरका वारियत फैला रहे हो, कि सिर्फ़ इन 2 फ़ुरूई मसलों की वजह से इमाम को इमामत से हटा रहे हो। तो मिर्ज़े को चाहिए था कि उन्हें ये बताता कि ये फ़िरका वारियत है और उन पर फतवा लगाता कि ये फ़िरका वारियत तुम फैला रहे हो, ऐसा ना करो, उनको रोकता। लेकिन ये तो मिर्ज़ा फ़खरिया बता रहा है कि मेरी वजह से इतनी तब्दीली आई हुई है। यानी अगर एक काम मिर्ज़े के शागिर्द करें तो ये तब्दीली है और मिर्ज़े को इस पर फ़ख्र है, और वही काम अगर उलमा करें तो ये फ़िरका वारियत है और ये बेदीनी है। नऊज़ बिल्लाह उस पर मिर्ज़ा फतवे लगाता है। क्या ये मुनाफ़िकत नहीं है? इसी तरह यहाँ तो मिर्ज़ा मुतालबा कर रहा है कि जी उलमा लोगों को ये कहें कि सब मकातिब फ़िक्र के पीछे नमाज़ पढ़ा करो और प्रैक्टिकल करके दिखाएं। लेकिन दूसरी जगह मिर्ज़ा ख़ुद कहते हैं कि मेरी कोशिश होती है, हत्तल इम्कान मैं कोशिश करता हूँ कि जो मुसलमान शिरकिया अफ़ाल का इर्तिकाब करता है मैं उसके पीछे नमाज ना पढ़ूँ। अपने मुतल्लिक़ मिर्ज़ा ये कहते हैं, जो कलमा को मुशरिक है ना, जो मुसलमान है और उसे तावील की गलती लगी हुई है, चूंकि वो काफिर नहीं है, मुसलमान है, तो मुसलमान के पीछे नमाज पढ़ना जायज है। अलबत्ता पार्शली मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि अगर आपके सामने 2 ऑप्शन मौजूद हैं, एक वो मुसलमान है जो शिर्क करता है और एक वो मुसलमान है जो तौहीद पर चलता है, तो बिल्कुल कुत्ते ने नहीं काटा हुआ कि आप शिर्क वाले इमाम के पीछे जाके नमाज पढ़ें, आप तौहीद वाले के पीछे जाके नमाज पढ़ें। लेकिन जब कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन हो, कोई और इमाम अवेलेबल नहीं, तो मुसलमानों की जमीयत से अलग नहीं होना और नमाज आपने जमात से अदा करनी। अब हम मिर्ज़े से पूछना चाहते हैं कि क्या मिर्ज़े को कुत्ते ने काटा हुआ है कि मिर्ज़ा कहते हैं मैं ऐसे इमाम के पीछे हत्तल इम्कान कोशिश करता हूँ नमाज ना पढ़ूँ। क्या मिर्ज़े के स्टूडेंट्स को जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं उनको कुत्ते ने काटा हुआ है कि उन्होंने अपने इमाम से यह मुतालबा किया कि रफ़ा दैन और सकते करने हैं तो ठीक, वरना आप इमामत से फारिग? तो क्या उनको कुत्ते ने काटा हुआ था?
پھر مرزا یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ الیاس قادری صاحب ریونڈ میں نماز جا کر پڑھائیں، اور اسی طرح توصیف راشدی صاحب وہ الیاس قادری صاحب کے مرکز میں نماز جا کر پڑھائیں۔ اب یہاں مرزا کہہ رہا ہے کہ جی اگر کوئی اور امام اویلیبل نہ ہو تو پھر مجبوری میں ٹھیک ہے، ورنہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی غلط عقیدے والے یا شرکیہ اعمال کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ مرزا جب مطالبہ کر رہا تھا تو کیا ان کے پاس کوئی اور امام نہیں تھا؟ انہیں کوئی اور امام اویلیبل نہیں؟ جب ان کو کوئی مجبوری نہیں ہے، الیاس قادری صاحب کو کوئی مجبوری نہیں ہے، رائے وینڈ والوں کو کوئی مجبوری نہیں، تو پھر مرزا کیوں مطالبہ کر رہا ہے کہ جی نماز وہاں جا کر پڑھاؤ؟ خود یہ کہہ رہا ہے کہ حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی غلط آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو الیاس قادری صاحب وہ کیوں پھر کسی اور کو آ کر کہیں، یا رائے وینڈ والے کسی اور کو کیوں آ کر کہیں کہ آپ نماز پڑھاؤ؟ تو بہرحال علماء سے مرزے کا یہ مطالبہ اور اپنا یہ عمل، اب ہم اس کا فیصلہ ناظرین پر چھوڑتے ہیں۔ کیا یہ مرزے کا دوہرا معیار نہیں؟ کیا یہ مرزے کی منافقت نہیں ہے؟ اب مرزا یا تو یہ تسلیم کرے کہ میرا علماء سے یہ مطالبہ کرنا یہ ایک منافقت تھی، یا پھر مرزا یہ تسلیم کرے کہ میں نے جو کہا تھا کہ میرے سٹوڈنٹس جو متولی ہیں مسجد کے انہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے، تو مرزا کہے کہ میرے سٹوڈنٹس کا یہ کام فرقہ واریت ہے، اور ان کو کہے کہ اس فرقہ واریت سے توبہ کریں، اور مرزا یہ بھی کہے کہ میں نے جو اس کو فخریہ انداز میں تبدیلی کا نام دیا تھا یہ تبدیلی نہیں ہے، یہ فرقہ واریت میں نے پھیلائی تھی۔ یہ ساری باتیں پھر تسلیم کرے، اور یہ بھی تسلیم کرے کہ میں نے جو کہا تھا کہ حتی الامکان میں کوشش کرتا ہوں کسی غلط عقیدے والے یا شرکی افعال کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو مرزا پھر تسلیم کرے کہ میرا یہ عمل بھی غلط ہے، یا پھر یہ ساری باتیں تسلیم کرے، یا پھر یہ تسلیم کرے کہ میرا علماء سے مطالبہ کرنا غلط تھا اور منافقت تھی۔